Hello student, today's topic is the rain and man problem and it is from the relative velocity. देखिए रेन जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आता है, ठीक है, ठीक नीचे की तरफ। और अगर कोई आदमी है वो सोचिए कि एक स्ट्रेट पाथ पे बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहा है, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। तो जब हम लोग अगर रुके होंगे, अगर स्टेशनरी होंगे, रुके होंगे, तब तो जो बारिश की जो बूंद होती है वो हमें वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मूव करें, अगर हम ऐसे मूव करें तो हमें लगेगा कि जो रेन है वो किसी एंगल से आ रही है हमारे तरफ, ठीक है। और हम जितनी तेज मूव करेंगे ये एंगल उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है, ठीक। इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस एंगल से आएगा और क्यों ऐसा लगता है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें एक और टाइप का प्रॉब्लम जुड़ जाएगा, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें पूछा जाएगा कि अम्ब्रेला को उस आदमी को किस एंगल पे रखना चाहिए ताकि वो रेन से बच सके, तो वो भी हम लोग इसी में देख लेंगे, इसी प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ये रेन का एरो है, ठीक है। और एक आदमी जो है वो, मैं इस डायरेक्शन का नेम लिख दूं, ईस्ट वेस्ट। तो एक आदमी जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस तरीके से। तो इस आदमी को जो रेन है वो किसी ना किसी एंगल पर अपीयर होगा। मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल पे, ये इसको लग रहा है कि जो बारिश हो रही है वो थीटा एंगल पे हो रही है, ठीक है। थीटा एंगल, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा ना। सो क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लिखा जा सकता है। यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किसको किसको ऐड करने पर मिलेगी? वो वेलोसिटी ऑफ रेन और निगेटिव ऑफ द मैन के वेलोसिटी के बराबर होगी।
तो निगेटिव ऑफ मैन का वेलोसिटी होगा कितना? डायरेक्शन अपोजिट कर दें, कर दिया जाए, तो ये हो गया निगेटिव ऑफ मैन, ठीक है, माइनस वीएम। और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा? वी आर। इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक। इन दोनों का एडिशन क्या होगा? एडिशन करना बहुत सिंपल है, पैरेललोग्राम बना लीजिए। और ये जो होगा, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही होगी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल से कितना एंगल है? इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इसी थीटा एंगल, वर्टिकल से इसी थीटा एंगल पे जो है वो बारिश होते हुए हम लोगों को अपीयर होती है। तो क्या इस थीटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड का तो यही फॉर्मूला होगा, चूंकि दोनों जो वेक्टर्स है वीएम और ये वीआर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा का टर्म वो तो जीरो हो जाएगा, तो यहां से बचेगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, ठीक है। और 10, देखिए हम लोग वहां फॉर्मूला में इसको अल्फा समझते थे, ठीक है, तो वही आप 10 अल्फा समझ के 10 थीटा लिखिए। ये क्या था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वी एम अपॉन वी आर आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड यहां से कैलकुलेट हो जाएगा हमारा कि किस मैग्नीट्यूड से बारिश होगी, और ये हमारा डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन से बारिश होगी, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में हम लोग को अम्ब्रेला को रखना होता है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रेन और मैन प्रॉब्लम है जिसको इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस लाइन थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वर्टिकल थीटा एंगल पे आता हुआ हमें लगता है बारिश, और हम लोग को इसी डायरेक्शन में छतरी रखनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में, तभी हम लोग बारिश से बच सकते हैं। एक चीज और भी क्लियर है, आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी के साथ जो थीटा एंगल है ये भी इंक्रीज होता रहेगा। इसीलिए हम लोग जितनी तेज भागेंगे हमें लगेगा कि उतना ज्यादा, उतने बड़े एंगल से जो बारिश होती है हमारी तरफ आ रही है। देखिए प्रॉब्लम है क्रॉसिंग द रिवर बाई स्विमर, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है
जिसमें कि एक स्विमर होगा, उसको किसी रिवर को क्रॉस करना होगा, ठीक है, उसकी अलग अलग एंगल्स पे वो स्विम कर सकता है, या फिर मिनिमम टाइम कितना लेगा वो, ठीक है, स्विम करने में। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए कुछ कंडीशंस मैं मान ले रहा हूँ कि ये एक रिवर है और इसकी जो विड्थ है वो बी है, ठीक है, यानी रिवर की जो चौड़ाई वो बी हो गई। और इसके साथ साथ जो रिवर की जो वेलोसिटी है वो है आपकी u, रिवर की वेलोसिटी u है, u वेलोसिटी से रिवर चल रहा है, रिवर करंट जो हो गया वो u हो गया, ठीक। और एक आदमी है जो स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में v वेलोसिटी से स्विम कर सकता है, स्टिल वाटर में v वेलोसिटी से स्विम कर सकता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं वो रिवर करंट से थीटा एंगल पर स्विम कर रहा है, इस तरीके से। रिवर करंट किधर है, रिवर करंट इस तरफ से, और इससे जो ये थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी v है मैन की, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है वो कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा होता है वो कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम a लिख देते हैं, इस पॉइंट का नाम b लिख देते हैं, और इस पॉइंट का नाम c लिख देते हैं। इस डिस्टेंस को हम लिख देते हैं x, या a लिख दे, क्या a लिख देते हैं, चलिए। The effective velocity along flow of river, ये इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, ऑफ स्विमर along द रिवर। रिवर के लॉन्ग उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी होगी, रिवर के करंट के लॉन्ग कितने वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, v cos थीटा, और रिवर कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u। तो टोटल वेलोसिटी जो हो जाएगी स्विमर की रिवर के लॉन्ग, वो हो जाएगी आपकी u प्लस v cos थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शंस में है ना, से दोनों एड अप हो जाएंगे। एंड
परपेंडिकुलर टू द फ्लो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू फ्लो का कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू फ्लो कितना है? v sin थीटा, तो यही रह जाएगा। अब इसमें केस 1, केस 1 है टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। देखिए मिनिमम टाइम में कैसे, कितने टाइम में क्रॉस करेगा? रिवर को क्रॉस करने के लिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी है कितनी? v sin थीटा। टाइम इक्वल टू क्या होता है? विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वेलोसिटी। तो विड्थ है कितनी? b। वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा। तो ये मिनिमम वेलोसिटी होगी रिवर को क्रॉस करने की, b अपॉन v sin थीटा। ऑल्सो t will be the minimum t मिनिमम कब होगा? when sin थीटा इज मैक्सिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। दिस implies that t minimum इक्वल टू, तो v sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो b अपॉन v बच जाएगा। इन्हीं का हमें निकालना है कि मिनिमम टाइम कितना लेगा। तो मिनिमम टाइम के लिए उसको कैसे स्विम करना चाहिए? तो सबसे पहला कंडीशन तो यहाँ पे, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको मार्क कर दीजिए। तो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करने के लिए सबसे पहले उसको तो स्विम करना चाहिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, बिल्कुल परपेंडिकुलर स्विम करेगा, तभी वो जो है मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर पाएगा। यहां लिख दिया जाए, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम it must swimmer swims at 90 degree from current of river। ठीक है।
और अगर मान लीजिए कि कोई भी कोई भी स्विमर जो है, अगर वो परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है बात समझना, अगर वो परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश करेगा, ऐसे मान स्विम कर रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर स्विम करने की कोशिश करेगा तो रिवर करंट इधर होने की वजह से वो ड्रैग हो जाएगा इधर। कितना डिस्टेंस ड्रैग होगा? ए डिस्टेंस ड्रैग हो जाएगा, ठीक है, ए डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा वो। तो उसको कैलकुलेट कर लिया जाए। ये ए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? ए कैलकुलेट करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में क्या चाहिए? वेलोसिटी। और टाइम तो हमें मालूम है, टाइम कितना है? टी मिनिमम हम लोग निकाल चुके हैं, बी अपॉन वी। तो इतने ही टाइम में वो बी से सी तक मूव करेगा। तो करंट के डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? करंट के डायरेक्शन में क्या ये वेलोसिटी है? हाँ, यही वाली वेलोसिटी है करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस हिसाब से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ड्रैग एट अपोजिट एंड ए इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। और करंट के डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है? u प्लस वी कॉस थीटा। और टाइम कितना है? b अपॉन v। मिनिमम टाइम तो यही है ना। ध्यान देना है, सब कुछ लोग परपेंडिकुलर के केस में लगा रहे हैं। यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। जब cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा? u b अपॉन v। इतनी डिस्टेंस वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ड्रैग डिस्टेंस है ऑन द अदर एंड। अब इसके बाद है टू क्रॉस द रिवर बाय मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड। ये केस 2 है। टू क्रॉस द रिवर बाय कवरिंग मिनिमम डिस्टेंस। जैसे अभी पहले वाले केस में ये ए से सी की तरफ जाएगा ना, तो ये बड़ी डिस्टेंस है ना ए सी एज कंपेयर टू ए बी, ठीक है। तो हमें मिनिमम डिस्टेंस वाला निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस में कवर करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से उसको तैराना पड़ेगा कि वो रिजल्टेंट जो है वो ए बी के डायरेक्शन में रहे, ठीक है। तो रिजल्टेंट ए बी के डायरेक्शन में कैसे होगा? रिजल्टेंट ए बी के डायरेक्शन में तभी हो सकता है जब हमें ये बीसी डिस्टेंस को जीरो करना है ना, तभी तो वो ए से बी पर पहुंचेगा। तो बीसी डिस्टेंस कैसे जीरो होगी? अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जीरो कर दिया जाए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितनी? u प्लस वी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस यू अपॉन वी।
यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस यू अपॉन वी। अगर इतने एंगल पे ट्रेवल करेगा तो उस केस में वो डायरेक्ट ठीक अपोजिट एंड पर पहुंचेगा और मिनिमम डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, और ऐसे केस में टाइम कितना लेगा, टाइम टेकन इन दिस केस टी इक्वल टू क्या होगा, विड्थ अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना, v sin थीटा। अब यहां पे v sin थीटा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, v sin थीटा बराबर v अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वह कॉस थीटा की वैल्यू तो है हमारे पास माइनस यू अपॉन वी, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, ये बच जाएगा। वी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इतना टाइम लेगा इस केस में वो नदी को पार करने में। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे, एक एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ये रेन एंड मैन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें रेन किस एंगल, वर्टिकल से कितने एंगल पे नीचे आएगी, इसको हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अम्ब्रेला को भी हमें इसी एंगल पे लगाना है। अब क्रॉसिंग द रिवर में दो केस है, एक तो मिनिमम टाइम में कैसे क्रॉस करें और एक मिनिमम डिस्टेंस में कैसे क्रॉस करें। तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो हम लोग मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस कर पाएंगे। मिनिमम टाइम में जब क्रॉस करेंगे तो हम लोग ठीक अपोजिट पे नहीं पहुंच करके बल्कि थोड़ा सा ड्रैग हो जाएंगे, हम पॉइंट सी पर पहुंच जाएंगे। तो कितना ड्रैग होंगे, तो ड्रैग की डिस्टेंस ये है। अब अगर हम चाहे कि मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़े तो वैसे केस में हमें ये वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए ताकि हम आगे की तरफ ड्रैग ना करें। आगे की वेलोसिटी जीरो होगी तभी ना ड्रैगिंग वेलोसिटी जीरो होगी, तभी ना ड्रैग नहीं करेंगे। तो ये जीरो किया तो यहाँ हमें मिला थीटा की वैल्यू इतनी, मतलब इतने एंगल पे अगर हम लोग मूव करेंगे तो हम लोग ठीक अपोजिट एंड पे पहुंचेंगे और मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे। उस केस में टाइम इतना होगा। ठीक, तो ये था हमारा आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा।